हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का SVS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। और लास्ट में मैंने तो निकाला था वो था आपका P क्रॉस E, और एक चीज़ पूछी थी कि क्या इसको E क्रॉस P हम लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपका रिप्लाई भी आया था कि लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना होगा राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहता है। थंब रूल कहता है कि जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपका ये डाइपोल था, ठीक है, हमने P कहा इसे -Q से +Q, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये P हो गया आपका, ये E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये डाइपोल कैसे मूव करेगा, ये डाइपोल मूव करेगा ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब थंब रूल क्या कहता है? थंब रूल कहता है कि पहला जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला होता है उसे हम अपने पाम पर रखेंगे, मतलब हथेली पे रखेंगे, और ये आपका दूसरा वेक्टर होता है, और ये अंगूठा जो होगा वो क्या कहेगा? टॉर्क बताएगा। मतलब इसके अंदर अगर P है तो P को यहाँ रखेंगे, E है, E को इधर रखेंगे, तो ये क्या बताएगा? आपका टॉर्क बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अगर मैं इसे P को मुझे रखना है इस पाम पे, P को पाम पे रखूँगा तो E किधर जा रहा है? E नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड। तो ये क्या है डायरेक्शन इसकी? क्लॉकवाइज। मतलब P क्रॉस E क्या है? क्लॉकवाइज। और इसकी डायरेक्शन क्या थी डाइपोल की? इसकी भी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसे E क्रॉस P लिखूं तो क्या होगा? E क्रॉस P मतलब पहले E आ गया तो E को कहाँ रखोगे? यहाँ पर, और P को यहाँ पर। तो इसकी डायरेक्शन क्या बनी? यहाँ से इस वेक्टर की डायरेक्शन बनी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखना है इसके लिए हमें कौन सा लेना है। क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको नहीं लेंगे। जो मिलता है उसी को ही आपस में मिलाएंगे। ये तो था हमारा कि P क्रॉस E को E क्रॉस P में क्यों नहीं लिख सकते। अब कल हमने मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन पढ़ी थी इसकी डाइपोल की, तो उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम समझिए। देखो, दो चीजें हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 0 डिग्री हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 180 डिग्री हो। अब आपने एक डाइपोल को इसमें रख दिया -Q से +Q इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में, ठीक है। कहाँ रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में। या ये पहले तो डाइपोल था आपका ऐसे था, ठीक है। ये क्या होगा? इसी कंडीशन में आ गया। ये पहले ऐसे है, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये दोबारा से वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी चेंज कर लो उसको, ये डाइपोल है, आपने चेंज किया, फिर वही पोजीशन, फिर डाइपोल, फिर चेंज किया, वही पोजीशन, तो वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये अपनी पोजीशन बिल्कुल सेम रख रहा है। दूसरा अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या होता है कि उसकी पोजीशन होगी ये, मतलब आपने ऐसे किया, आपने डाइपोल को ऐसे किया तो फटाक से वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा।
तो मतलब अपने रोटेशन को चेंज कर देगा वो। तो उसमें क्या होगा, एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री से बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम जिसके अंदर उसकी पोजीशन सेम रहती है, स्टेबल में उसकी पोजीशन बदल जाती है। आप कितना भी घुमाओ इसे, ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा दोबारा से। इसके बाद ये तो था डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा। अब इसके बाद आता है जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कैसे चलेगा, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे, क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ये, इसका हमने मान लीजिए डाइपोल रखा ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल में क्या, ठीक है। अब देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके भी है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक है वो क्लोज है और यहाँ सेक्शन जाए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो होगा फोर्स ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पर फोर्स कितना है 20 न्यूटन और यहाँ पर फोर्स कितना है 15 न्यूटन, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा फोर्स, ठीक है, फोर्स इधर भी लगेगा और इधर भी। तो इस 20 न्यूटन का, इस 20 न्यूटन का जो 15 न्यूटन फोर्स है उसे तो ये घुमाने में वो करेगा, इसे को बैलेंस करने में, और जो 5 न्यूटन है वो करेगा इस डाइपोल को आगे चलाएगा। मतलब क्या होगा, ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा जाता है तो उसमें रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका लास्ट टॉपिक था स्टेबल और अनस्टेबल। अब इसी के ऊपर एक निकल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसके अंदर एक डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, डाइपोल रखा और इसने इसके साथ जो एंगल बनाया वो बनाया थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, और टॉर्क दे रखा है 9 × 10⁻⁻26 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू देखिए 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। तो हमें बताना है कि P कितना होगा, P कितना होगा। तो निकालिए यहाँ से कि एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, आपने किया था कि टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 9 × 10⁻26 इक्वल P हमें निकालना है, E की वैल्यू दे रखी है 10⁴ और साइन थीटा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से P निकाल लेंगे 9 × 10⁻26 अपॉन में 10⁴, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1 2, तो यहाँ 2 आएगा, 2 आ जाएगा ऊपर। इसको और सही कीजिए, P इक्वल टू 18, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू, ये माइनस में हो जाएगी, ऊपर जाएगा 18 × 10⁻−30, तो आएगा P। अब 18 × 10⁻−30 को अगर मैं थोड़ा और सही करूँ 1.8 × 10⁻29 कर सकता हूँ,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P। और P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, P का जो होगा यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी P की, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है न्यूटन पर कूलम, टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। तो वहाँ से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पे न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।